हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स सिलेबस के साथ साथ क्लास 10th के साइंस सिलेबस को भी स्टार्ट कर रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स को भी साथ ही साथ आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए, जैसा कि क्लास 10th के साइंस सिलेबस में आप जानते हैं कि टोटल 16, जी हाँ, जिसमें से पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम इसको 3 पार्ट, तो इस तरीके से यदि हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं पर्यावरणीय में, तो जिसमें से लेसन 1 से लेकर के लेसन 5 तक आप इसको केमिस्ट्री में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद लेसन 6 से लेकर के लेसन 9 तक आप इसको बायोलॉजी में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद लेसन 10 से लेसन 14 तक आप इसको फिजिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात भौतिक विज्ञान में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर बचता है 15 एंड 16, आप इसको पर्यावरणीय में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अनुसार सबसे पहले हम फिजिक्स के पार्ट को शुरू करेंगे। तो जैसे फिजिक्स में हमारा पहला लेसन अगर पार्ट के अनुसार देखेंगे, तो जो हमारा फिजिक्स में जो हमारा पहला लेसन आता है वो आता है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो चलिए हम चैप्टर 10 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को पढ़ते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ अपने नोट्स को भी क्लियर करो। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले लेसन का हमारा नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें जो सबसे पहला शब्द आया हुआ है प्रकाश। ठीक है ना। इसमें जो सबसे पहला शब्द आया हुआ है प्रकाश, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है। इसको आप नोट्स करेंगे। प्रकाश एक ऐसी किरण है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा किरण है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके द्वारा जो प्रकाश खुद क्रिएट करती हैं। ठीक है। तो इसके अनुसार पदार्थों को, प्रकाश के अनुसार पदार्थों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, और जो नंबर 2 है इसको हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। जी हाँ। अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो इसको नोट करेंगे। तो जो प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। जी हाँ, जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः ही करती हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करता है। लालटेन है, लालटेन स्वतः ही प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है ना। विद्युत बल्ब है, वो स्वतः ही प्रकाश को उत्सर्जन करता है। ठीक है। तो ऐसी आपके आसपास कैसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब आते हैं आप अदीप्त वस्तुओं के। तो अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि अदीप्त वस्तुओं के माध्यम से हमको दिखाई देती। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है ना। और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं। ठीक है। वह स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रकाश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो उसमें जो नंबर 1 आता है, तो नंबर 1 हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं।
नंबर दूसरा गुण है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। नंबर 3, निर्वात में वायु की चाल, प्रकाश अथवा निर्वात में वायु की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती। नंबर 4, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा प्रकाश की किरण। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा, वो आएगा प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या होता है? प्रकाश तरंगों को ऋजुरेखीय मार्ग में गति करने को प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे इस तरीके से तीर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अब जो अगला पॉइंट हमारा आता है प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जी हाँ, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समांतर प्रकाश किरण पुंज। नंबर 2, अपसारी किरण पुंज। और नंबर 3, अभिसारी किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, एक ही दिशा में एक दूसरे के समांतर चलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार की किरणों को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब नंबर 2 हमारा आता है अपसारी किरण पुंज। जी, अपसारी। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो ऐसी किरण, ऐसे प्रकाश किरणों का समूह जो एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो। जी, जिसका प्रकाश बिंदु सिर्फ एक हो और यहां से आती हुई प्रतीत होती हो, तो इस प्रकार के प्रकाश किरणों के समूह को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के प्रकाश किरणों को समूह को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब तीसरा क्या है? अपसारी किरण पुंज का एक उदाहरण लेंगे, जैसे वैद्युत बल्ब। अब वैद्युत बल्ब क्या है? वह एक प्रकाश केंद्र है और वहां से प्रकाश किरण क्या होती हैं? वो चारों दिशाओं में फैलती हैं। अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अपसारी किरण पुंज का सेम उल्टा, ऐसी प्रकाश की किरणें जो एक ही बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हो। जी हाँ, जो एक ही बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हो, इस प्रकार के प्रकाश किरणों के समूह को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अब आगे आता है हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, प्रकाश का एक गुणधर्म ये भी होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार तल से टकराता है, तो वह उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, उसी मार्ग में वापस लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के डिफिनेशन को नोट करेंगे। तो राइट नाउ, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। ये मान लीजिए कोई पालिशदार चिकना तल है, ठीक है। ये कोई चिकना तल, जैसे हम इसको मान सकते हैं कांच है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? चिकना, कोई पालिशदार या चिकना तल है। अब कोई प्रकाश और इस पर ये हम इस पर एक अभिलंब खींच लेंगे, ठीक है ना। ये इस वाली रेखा को, बीच वाली रेखा को, इस पे 90 डिग्री का एंगल खींच लेंगे, जिसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। अब मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है ना। ये आपके कोई प्रकाश की किरण है जिसको हम लोग बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। इसको हम लोग बोलते हैं
आपतित प्रकाश की किरण, ठीक है ना। अब ये जब पालीदार चिकने तल से जब ये टकराती है तो यह इसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक है ना। तो अर्थात प्रकाश का ये प्रकाश की आपतित किरण है और ये विलंब हो गया। जब ये परावर्तित होती है तो इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण। और तीसरा पॉइंट, ये जिस तल से टकरा करके प्रकाश की किरण जिस तल से टकरा करके परावर्तित होती है, इस तल को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी संरचना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालीदार तल से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक है ना। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, अगली हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1 है आपका ये आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब नंबर 2 है आपतन कोण का मान। जी, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग आई से प्रेजेंट कर देंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे, जिसको हम लोग आर से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 हो गया कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण आई इक्वल होता है किसके, कोण आर के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग है दर्पण। दर्पण यानी कि मिरर, ठीक है ना। दर्पण क्या होता है, तो ऐसा चिकना तल, ठीक है ना, ऐसा चिकना तल जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया गया हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो कांच के किसी समतल प्लेट को एक तरफ कलई करके बनाए गए दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। जैसे जो दर्पण आपके घरों में लगा होता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। अब नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे अवतल दर्पण। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है और ये जो अंदर का दबा हुआ भाग होता है, इससे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब अगला नंबर 2 उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण इसका सेम अपोजिट। यदि कांच के खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है, बस अंतर क्या है कि इसके दबे हुए भाग पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और जो इसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के प्रमुख भाग या मुख्य भाग, ठीक है ना। तो ये देखिए, जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना। मैं दोनों पे समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, जिसको हम लोग कहते हैं पोल, ठीक है। ध्रुव
तो गोली दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ठीक है ना। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु मतलब बीच का जो बिंदु होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और उसे हम P से प्रेजेंट करते हैं।